चलिए, तो हम बात कर रहे हैं डॉकर के अंदर लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट कि लोड बैलेंसर क्या होता है। जनरली देखिए क्या करते हैं, आप कोई भी एक मशीन ले लो, इस मशीन के ऊपर क्या करते हैं सर, आप डॉकर का पैकेज डाल देते हो, राइट। और डॉकर का पैकेज डालने के बाद इसके अंदर आप क्या करते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स बना देते हो, राइट। अब मल्टीपल कंटेनर क्यों बनाते हो कि एक कंटेनर की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो आपके सारे यूजर्स को हैंडल कर पाए। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने मल्टीपल कंटेनर चला दिए। जैसे हमने बोला ये आपका C1 करके कंटेनर 1 हो गया। ऐसे ही आपका नेक्स्ट जो है तो यहाँ पर आपका C2 हो गया, और इसी तरीके से आप यहाँ पर जाओगे तो ये आपका C3 हो गया, राइट। तो C1 C2 C3 तीन कंटेनर आपके पास हो गए। अब आपके पास चैलेंज ये आएगा कि भाई आपके पास जब तीन कंटेनर है तो ट्रैफिक भी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ट्रैफिक भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर एक लोड बैलेंसर लगा देंगे। क्या करेंगे सर आप, यहाँ पर एक लोड बैलेंसर लगा के चलेंगे आप। तो आपने बोला कि भाई हम एक लोड बैलेंसर लगा देंगे। तो ये लोड बैलेंसर का जो काम है वो क्या होगा, ये ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा? ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपके जो भी आपके पास कंटेनर बने हुए उनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगर कर दिया। अब बात आती है कि भाई ये तो ठीक है, लोड बैलेंसर के यूज़ केसेस क्या क्या हैं, राइट। तो देखो, आपका कंटेनर जब वर्क कर रहा होता है तो उस कंटेनर पे वर्कलोड हैवी नहीं हो जाना, हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करके रखना, एप्लीकेशन डाउन ना हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो ये सारे फंक्शंस हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपके पास एक Node.js का एप्लीकेशन चल रहा है। अब अगर आपके पास एक ही कंटेनर है और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल यूज़र्स आ रहे हैं, आपने बोला सर यूज़र 1 हो गया, यूज़र 2 हो गया, ऐसे यूज़र 3 हो गया, ऐसे यूज़र 4 हो गया, 1000 यूज़र्स आपके पास आ गए। अब सभी की रिक्वेस्ट क्या होगी सर, एक साथ सभी लोग हिट करेंगे। इनकी रिक्वेस्ट जो है वो क्या होगी, आपकी उठ के आ जाएगी इंटरनेट पे। पहले तो इनकी रिक्वेस्ट एक्चुअल में इनके सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंचती, सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट पे आता है। बट हमने बोला कि ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट बाईपास करो, यहाँ पर इंटरनेट पे आई और इंटरनेट से ये देखेगा कि भाई कहाँ पर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये बोलेगा कि भाई अगर मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, किसी एक कंटेनर पर ट्रैफिक जाएगी तो वो कंटेनर डाउन हो जाएगा, क्योंकि उस कंटेनर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने सारे यूजर्स को हैंडल कर ले। तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लोड बैलेंसिंग लगानी पड़ेगी। तो लोड बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पर अलग अलग तरह के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक तो जैसे आपका डॉकर स्वार्म के अंदर इनबिल्ट लोड बैलेंसर मिल जाता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास एनजिनिक्स एज अ लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हो। तो प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है सर, आपका एनजिनिक्स ही यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? एनजिनिक्स लोड बैलेंसर ही यूज़ किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जो करेंगे वो एनजिनिक्स के थ्रू ही करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लोड बैलेंसर लगा होगा वो एनजिनिक्स का लगा होगा। तो ये एनजिनिक्स जो है आपका मार्केट में पॉपुलर भी और फ्री भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एज अ लोड बैलेंसर यूज़ करके चलेंगे। समझ में आई बात सर? ठीक है। तो सबसे कॉमन यूज़ केस जो है डॉकर के अंदर वो ये है कि आप एक अलग एनजिनिक्स कंटेनर बनाओ जो ट्रैफिक को क्या करता है सर, फॉरवर्ड करता है बैकएंड कंटेनर को। तो यहाँ पर जो एल्गोरिदम चल रही होती है ट्रैफिक फॉरवर्ड करने की, बाय डिफ़ॉल्ट आपके एनजिनिक्स के अंदर राउंड रॉबिन पॉलिसी चलती है, लीस्ट कनेक्शन और आईपी हैशिंग, ठीक है। ये तीन चीज़ें चल रही होती है, ये चीज़ आप याद रखना। एक तो ये राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को फॉलो करता है, दूसरी चीज़ लीस्ट कनेक्शन को फॉलो करता है, तीसरा नंबर आता है जो आईपी हैशिंग, ठीक है। ये तीन मेथड फॉलो करता है कौन, आपका एनजिनिक्स लोड बैलेंसर। अब प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि आपका जो एनजिनिक्स है बहुत कॉमन होता है, लाइट वेट होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत इजी होता है, प्लस इसके अंदर हमारे पास रिवर्स प्रॉक्सी मिल जाती है, प्लस एसएसएल सर्टिफिकेट भी सपोर्ट करता है। अब मार्केट में एनजिनिक्स के अलावा और भी आपके लोड बैलेंसर अवेलेबल है जिनको आप डॉकर के अंदर यूज़ कर सकते हो, बट बहुत सारे लोड बैलेंसर ऐसे हैं जो आपके एसएसएल सर्टिफिकेट को सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि मार्केट में एनजिनिक्स का ज़्यादा यूज़ है और हम लोग एनजिनिक्स ही यूज़ करेंगे, ठीक है।
अब ऐसे आप क्लाउड में जाओगे, जैसे आपका डॉकर जो है EC2 पे चल रहा है या ECS पे चल रहा है या EKS पे चल रहा है, तो आप वहाँ पर क्लाउड का ही लोड बैलेंसर यूज़ कर लो डायरेक्टली, तो वो सस्ता पड़ जाता है क्लाउड का लोड बैलेंसर, अगर आपका कंटेनर क्लाउड पे चल रहा है। हाँ, अगर आपका लोड बैलेंस सॉरी आपके कंटेनर्स अगर फिजिकल सर्वर पे, वर्चुअल मशीन पे ना चल के फिजिकल सर्वर पे चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एनजीनिक्स यूज़ करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। समझ में आ गया? तो इतना समझ में आया कि लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे काम करेगा और हम कौन सा लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें डॉकर होस्ट रेडी करना है। ठीक है, क्या करना है, डॉकर होस्ट रेडी करेंगे। सो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ आपका AWS अकाउंट। एक मिनट रुकिएगा सर। रुपए की एक मेल आई है, वो पे करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रूट अकाउंट से लॉगिन करके चेक कर लेना, वो आपका $200 क्रॉस तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, डॉकर होस्ट को रेडी करिए। स्टार्ट इंस्टांस पे क्लिक कर दीजिए आप। चलिए, तो इसको अपन कनेक्ट करते हैं। CD डाउनलोड्स पे जाएंगे, SSH PC2 -use करेक्ट, पब्लिक IP-i, की का नेम क्या रखा था हमने, anuj.m, और यहाँ पर मैं कनेक्ट कर गया। ठीक है, चलिए इसको मैं सुपर यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ। mkdir प्रोजेक्ट नाम से मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ सर, तो बोला ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट 2 के नाम से बना देते हैं। CD करके प्रोजेक्ट 2 पे आएंगे आप, और यहीं पर बैठ के आप सारा काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विम करके एक index.html वाली फ़ाइल बनाता हूँ। क्या करता हूँ सर, index.html की एक फ़ाइल बनाऊँगा, और यहाँ पर कोड पेस्ट करना है, तो मैं पेस्ट मोड पे ओपन कर लेता हूँ, सेट पेस्ट, और यहाँ पर मैं कोड डाल देता हूँ अपने सर्वर पे। ठीक है, तो कहाँ गया मेरा, चलो ये वेलकम टू क्लाउड विद विवेक लिखा है, इसी को मैं 1-2 कर दूंगा। चलिए कॉपी किया हमने, इसको कर देते हैं ज़रा पेस्ट। हाँ, एनजीनिक्स वेब सर्वर है आपका, लोड बैलेंसिंग भी देता है आपको। चलिए, तो यहाँ पर वेलकम टू क्लाउड विद विवेक लिखा है, तो इसको मैं क्लाउड विद विवेक के अलावा इस पर और ऐड ऑन कर देता हूँ सर्वर 1। ठीक है, इसको हमने कर दिया सेव। अब यहाँ पर क्या कर दिया सर आपने, एक index.html फाइल आपने बना ली है। अब मुझे क्या करना है सर, एक डॉकर फाइल लिखनी है। क्या करना है, डॉकर फाइल लिखनी है। तो विम करके मैं डॉकर फाइल नाम से एक डॉकर फाइल, नहीं नहीं, आप तो सिंपल सा लिख लो, हेलो सर्वर 1 ऐसा लिख लो। ये तो मेरे पास मेरा कोड रखा हुआ था, मैंने इसी को यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक डॉकर फाइल बना रहा हूँ। इस डॉकर फाइल के अंदर मैं एक आपकी इमेज यूज़ करूँगा। जो मेरी इमेज होगी वो मैं कौन सी यूज़ करने वाला हूँ सर, यहाँ पर मैं एल्पाइन एनजीनिक्स यूज़ करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, एनजीनिक्स का एल्पाइन वर्जन यूज़ करूँगा, और इसी के अंदर मैं बता भी दूँगा
कि जो मेरा लोकेशन है वो यूएसआर वगैरह के अंदर होगा, ठीक है। तो ये आ जाओ, अभी पहले इतना कॉपी कर लो आप। तो फ्रॉम में आप सॉरी फ्रॉम में आपको बताना पड़ेगा कि आप जो वर्ज़न यूज़ कर रहे हो और जो इमेज यूज़ कर रहे हो वो कौन सी। तो मैंने बोला एनजिनिक्स का वर्ज़न एल्पाइन यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एल्पाइन जो है वो लाइट वेट इमेज यूज़ होती है, ठीक है। कॉपी किया हमने, यहाँ पर index.html करेंगे। उसके बाद इसको मुझे कॉपी कराना है। देखो सर, कॉपी कराने के लिए जो पाथ होता है वो होता है यूएसआर के अंदर शेयर, और शेयर के अंदर आपका एनजिनिक्स, और एनजिनिक्स के अंदर होता है HTML, और HTML के अंदर आपकी index.html फाइल, ठीक है। तो ये हमारी जो index.html, सॉरी, हाँ, ये डिफ़ॉल्ट पाथ होता है। जी जी, ये डिफ़ॉल्ट पाथ होता है। जैसे आपका HTTPD के अंदर वैर के अंदर www के अंदर HTML होता है, ऐसे ही एनजिनिक्स के अंदर ये डिफ़ॉल्ट पाथ होता है जहाँ से index.html वाली फ़ाइल उठाता है, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा सर, एक इमेज क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पर आइए और डॉकर इमेज बिल्ड वाली कमांड चला दीजिए। डॉकर इमेज बिल्ड -t फॉर टैग, और टैग नेम में आप दे दो जैसे image1.enter। तो आपकी एक इमेज बन के आ जाएगी। और यहाँ पर आप डॉकर इमेज ls करके देखोगे तो देखो आपका यहाँ पर image1 आ चुका है। ऐसे ही हम image2 भी लेके आएंगे सर। तो image2 लेके आने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पर जो है तो एक index.html वाली फाइल में चेंजेस कर दूँगा। तो vim index.html, और इस index.html के अंदर आएंगे तो यहाँ पर सर डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर server1 की जगह server2 कर दूँगा, और फिर इमेज को डबल से क्रिएट करूँगा। तो मेरे पास दो अलग अलग इमेजेस आ जाएंगी, वर्जन 1 एंड वर्जन 2, जो कि मैं server1 server2 के लिए यूज़ करूँगा। अब उसके बाद मैं एक कंटेनर भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर डॉकर कंटेनर रन -itd -नेम, और कंटेनर का नेम जैसे दे देता हूँ मैं node1, ठीक है। क्या दे देते हैं सर, node1। और इमेज कौन सी यूज़ करने वाले हो आप, तो इमेज आपने दिया हुआ है image1, ठीक है। तो ये आपने इतना दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पर जो है तो आप अपने कंटेनर को कर दोगे क्रिएट। तो डॉकर कंटेनर रन -itd -नेम, और नेम आपने रखा है node01, और इसको पोर्ट मैपिंग करेंगे क्योंकि हमें एक्सेस भी तो करना है इसको, ठीक है। तो -itd, उसके बाद -p4 पोर्ट दे देते हैं। तो पोर्ट नंबर मैं इसको मैप कर देता हूँ सर 2025 के साथ 80 को, और नेम node1 हो गया, और इमेज आपका वर्जन 1 हो गया। इतना कर दिया आपने, और कर दीजिए इंटर। आपके पास एक कंटेनर बन के रेडी हो गया। तो अगर PS करके देखो, कंटेनर रनिंग पे आ गया है। इसको ज़रा मैं एक्सेस करता हूँ अगर पोर्ट नंबर के साथ, तो एक्सेस होनी चाहिए मेरे को वेबसाइट 2025, बिल्कुल परफेक्ट। सो वेलकम टू क्लाउड विद विवेक server1। मेरी वेबसाइट एक्सेस हो रही है सर, ठीक है। कहाँ से एक्सेस हो रही है, कंटेनर 1 से। अब मुझे क्या करना है सर, एक और कंटेनर रेडी करना है। क्या करना है, एक और कंटेनर। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आप कंटेनर का जो इमेज है वो 2 वाला लेके चलो, और कंटेनर का नेम node2 रख दीजिए, और यहाँ पर जो पोर्ट नंबर है 205 की जगह 206 कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सा, कुछ नहीं किया मैंने। सबसे पहले सर दो इमेज क्रिएट की, ठीक है, image1 और image2, ठीक है। अब मैंने दो इमेज क्यों क्रिएट की है, क्योंकि सर मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे जो कंटेनर 1 है उस पर अलग वेबसाइट चलानी, कंटेनर 2 पे अलग चलानी। क्यों अलग चलानी, तभी तो लोड बैलेंसिंग में डिफरेंस समझा पाऊंगा कि भाई देखो ट्रैफिक server1 पे जा रही, server2 पे जा रही। बट प्रोडक्शन के अंदर आपको अलग अलग इमेजेस नहीं बनानी, एक ही इमेज से आपको सारे कंटेनर रन करने होंगे। समझ में आए? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हाँ भाई, यहाँ पर हम तो जी जी बोलिए।
कोड तो भाई आपको इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या करना है, अलग अलग वर्जन या अलग अलग वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पर क्या है, आपके पास सारे कंटेनर्स जो होंगे उनमें आपकी एक ही इमेज होगी, एक ही वेबसाइट रन होगी। तो कंटेनर को पोर्ट नंबर अलग अलग दोगे, कंटेनर का नेम अलग अलग दोगे, बट इमेज सभी में एक ही यूज़ होगी। जैसे मैं यहाँ पर इमेज अलग यूज़ कर रहा हूँ ना, इमेज 2, तो वो इमेज आपकी अलग नहीं होगी वहाँ पर। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पर कर देते हैं हम कंटेनर 2 को क्रिएट। तो देखो ये भी क्रिएट हो गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना, वापस से कोड को कॉपी करता हूँ और इसमें 2026 देखो, सर्वर 1 सर्वर 2, दैट मीन्स कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर कंटेनर 1 कंटेनर 2 इन दोनों पे वेबसाइट चल गई। ठीक है, क्या हो गया, दोनों पे वेबसाइट चल रही। अब यहाँ पर कंटेनर 1 कंटेनर 2 जो है, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, कंटेंट थोड़ा सा अलग रखा हुआ है। देखो, एक में सर्वर 1 डाला हुआ है मैंने, एक में सर्वर 2 डाला हुआ है, बट कंपनी के अंदर सारे कंटेनर में सेम वेबसाइट या सेम कंटेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई यूज़र को यही पता नहीं लगना चाहिए कि अलग अलग वेबसाइट या अलग अलग सर्वर से डेटा आ रहा है। बट यहाँ पर मुझे क्या है, मुझे तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है ना कि भाई जब मैं लोड बैलेंसिंग करूँगा तो ट्रैफिक सर्वर 1 पे जा रही है, 2 पे जा रही है, कैसे डिफरेंस पता लगेगा? जब आपका कंटेंट अलग अलग होगा तभी पता लगेगा ना। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, दो अलग अलग इमेजेस बनानी पड़ी। समझ में आ गया? तो अभी हमने क्या कर दिया, हमारे कंटेनर्स रेडी हो गए, कंटेनर पे हमारी वेबसाइट रन हो रही है, पोर्ट नंबर के साथ एक्सेस हो रहा है। अब हमें क्या करना है सर, हमें यहाँ पर एनजिनिक्स का लोड बैलेंसर यूज़ करना है। क्या करना है? एनजिनिक्स का लोड बैलेंसर यूज़ करना है। आप चाहो तो सर यहाँ पर 2 की जगह 3 इमेज या 3 कंटेनर भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, 2 ही बना के रखा हुआ है क्योंकि 2 में ही डिफरेंस समझ आ जाएगा। फिर 2 के अलावा आप 10 यूज़ कर लो, 20 यूज़ कर लो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब आके अपने होस्ट पे एनजिनिक्स इंस्टॉल करूँगा। तो यम इंस्टॉल एनजिनिक्स -y। सो एनजिनिक्स का पैकेज मेरे सिस्टम पे सर इंस्टॉल होना रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब जब एनजिनिक्स का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्या करना है, cd करके etc के अंदर एनजिनिक्स नाम की सर एक डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं। तो यहाँ पर एक फ़ाइल मिलेगी आपको nginx.conf करके। क्या मिलेगी? nginx.conf करके। इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? nginx.conf जो वेबसाइट बोल रहा हूँ, फाइल पे आना पड़ेगा nginx.conf। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं। क्या करना है सर? आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस क्या क्या करने हैं आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे आएंगे आप, एक मिनट, वो वाली लाइन नहीं मिल रही है जहाँ पर चेंजेस करना है। देखो इसमें HTTP करके लिखा होगा, यहाँ पर लिखा है कहीं पर? हाँ हाँ, ये एक तो मिल गया, बट हमें यहाँ पर एक और डालना था। देखो यहाँ पर होगा क्या? नहीं, चलो कोई नहीं, मैं एक काम करूँगा, शायद मेरे पास पड़ी होगी, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये विजुअल हो रहा है सर आपको स्क्रीन? ठीक है, तो मुझे करना कुछ नहीं है, ये इस पूरे को उठाऊंगा
और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दूंगा। बस यहाँ पर आपको जो चेंजेस करना रहेगा वो क्या रहेगा, आईपी एड्रेस आपके सर्वर का और यहाँ पर पोर्ट नंबर डालना रहेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आईपी एड्रेस उठा ही लेता हूँ यहीं से। सॉरी, ये अंडू नहीं होता क्या? प्रॉब्लम हो गई, अच्छा वापस से लॉग इन करना पड़ेगा। मैंने तो उसको क्लोज ही नहीं किया, अपने दूसरे को क्लोज किया था। चलो 1 मिनट को लॉग इन कर लेता हूँ। अच्छा आ गया, सॉरी, कोई नहीं, चलो अच्छा हो। तो यहाँ से आएंगे आप और EC2 का पब्लिक आईपी उठा लोगे। ठीक है, आपके जो भी सर्वर का आईपी होगा वो आपको उठाना रहेगा। तो ये आईपी एड्रेस है, इसको आ जाते हैं और यहाँ पर आप कर दीजिए पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर भी आप अपना आईपी एड्रेस पेस्ट और यहाँ पर भी आईपी एड्रेस पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका पोर्ट नंबर क्या है सर, 2025 रखा हुआ है आपने, और दूसरे वाले का आपने क्या रखा हुआ है, 2026। परफेक्ट, दो ही है। तो यहाँ पर आपको तीसरे वाले को हटा देना। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी का सेम रखेंगे आप। तो इसको मैं कॉपी करके वो जो nginx.conf फाइल है वहाँ पर जाके ऐड कर दूंगा। ठीक है सर, क्या करेंगे, जो nginx.conf वाली फाइल है इसके अंदर आके अपन क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे। तो इसको ज़रा समझ लो कि ये फाइल के अंदर है क्या। कुछ नहीं है, देखो ये जो आपका http अपस्ट्रीम माई ऐप नाम का है, ये आपका लोड बैलेंसर है। ठीक है, माई ऐप नाम से आपने बनाया हुआ है। फिर आपने बताया कि वो लोड बैलेंसिंग कौन कौन से सर्वर पे करेगा, तो आपने वो सर्वर की आईपी एड्रेस विद पोर्ट नंबर दे दिया। फिर आपने बताया कि जो आपका सर्वर है वही कौन से पोर्ट नंबर को लिसन करेगा, मतलब जो रिक्वेस्ट आएगी। तो अभी हमारे पास 80 है, क्योंकि अभी हमारे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है। आगे अपन इसी का प्रोजेक्ट करेंगे जहाँ पर SSL सर्टिफिकेट की बात करेंगे। तो अभी ये क्या कर रहा है, 80 पोर्ट नंबर पे लिसन कर रहा है। फिर आप स्ट्रीम बाय डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड होता है जिसका यूज़ करके आप ये डिफाइन करते हो कि आपका जो ट्रैफिक है वो कौन से लोड बैलेंसर पे आ रहा है। समझ में आ गया? उसके बाद ये लिसनर है कि आपका कौन से पोर्ट नंबर को लिसन कर रहा है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे आप, तो ये आपके पाथ डिफाइन किए हुए हैं कि भाई आपकी जो ट्रैफिक है वो कौन से पाथ पे जाएगी, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ पहले इसको, और यहाँ पर आके करेंगे अपन डिफाइन। तो nginx.conf वाली फाइल पे आ जाइए आप, और इसके अंदर ही आपको डिफाइन करना रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप, हाँ बोलिए। हम्म, हाँ, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना भाई, उसका काम है ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो उसको वो सब आईपी एड्रेसेस दे दो जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हमने बोला कि भाई इस पे भी बांटना, जो भी ट्रैफिक आएगी यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद आते हैं, तो इसको कॉपी कर लो कोड को और पेस्ट कर दो। ठीक है, कहाँ पर, आपके जो nginx.conf वाली फाइल है वहाँ पर आके। तो आप एक काम करो, इसमें ना पूरा कॉपी मत करो, क्योंकि HTTP और आपका ये कॉलन ओपन और क्लोज तक डिफाइन है। ठीक है, तो इतना ही कॉपी करो आप, कहाँ से, अप स्ट्रीम से लेके नीचे का जो करली ब्रेस है वो वाले तक, क्योंकि पूरा करोगे तो फिर आपको उसमें से हटाने भी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा सर, आपको वहाँ से हटाना भी पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप हटाने से अच्छा है यहाँ पर क्या करो, आप सिर्फ उतना ही कॉपी करके डालो जितना आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, और ये HTTP वाला है जो इसी के नीचे आपको जाना है। देखो ये HTTP वाला है आपका, ये करली ब्रेस ओपन है, नीचे जाओगे आप तो नीचे क्लोज वाला भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लोज वाला है, तो आपको इस पर छेड़छाड़ी नहीं करना। आप क्या करो, सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर दो, बात खत्म। क्या करना है सर, आपको कॉपी पेस्ट कर दीजिए।
चलिए, तो यहाँ पर आ जाइए, आप कॉपी पेस्ट कर दो, बात खत्म। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना था। अब आ जाते हैं, ज़रा इसको फाइल को कर दीजिए आप सेव। हो गई आपकी फाइल, सॉरी हो गई फाइल से। एक बार कैट करके nginx.conf वाली फाइल को रीड करके देख लो, तो यहाँ पर आपको वो सब दिखा देगा। कहाँ गया आपका ये अप स्ट्रीम सर्वर, ये लिसनर, यहाँ तक ये आपने इतना कॉपी किया था, उसके नीचे ये सब आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। कौन सा वाला? एक एक ये क्लोज है, एक ये, सॉरी ओपन, दो ओपन हो गए, तो ये दो क्लोज हो गए। सॉरी, एक ये ओपन है, एक ये क्लोज। एक मिनट, सही तो बोल रहा, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? एक मिनट, कुछ मिस्टेक पता लग जाएगा। एक ये ओपन हुआ, दो ओपन हुए, और फिर तीन ओपन हुए। ठीक है, एक क्लोज, दो क्लोज, तीन क्लोज, नहीं ठीक है, परफेक्ट है। देखो, एक ओपन, दो ओपन, और ये तीन ओपन है, एक दो तीन, तीन क्लोज, बस। ठीक है, इसको कर दीजिए आप डन। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आके सिंपल सा क्या करिए, आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस करिए। क्या करिए आप? अपनी वेबसाइट को जब एक्सेस करोगे तो आपका जो कंटेंट है वो आपको एक्सेस होने लगेगा। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए यहाँ से आप पब्लिक आईपी को। इसका डेमो नीचे सिस्टम ctl स्टार्ट nginx एंड इनेबल nginx करिए आप। नहीं, यहाँ पर पोर्ट नंबर, क्योंकि डायरेक्ट इसी पे 80 पे हिट करेगा ना वो। आपका जो nginx है वो आपके पोर्ट नंबर 80 पे बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है। nginx तो आना चाहिए। चलो देखते हैं। फाइल कहाँ है? यहाँ तक ये वाला भी क्लोज था कैसे? एक मिनट, एक मिनट, यही पंगा समझ में नहीं आ रहा है कुछ जगह पे। तो nginx का क्या है, आपका पेज रन हो रहा है। अब मुझे ये करना है कि सर ये nginx का जो डिफ़ॉल्ट पेज है ना, ये नहीं आना चाहिए। मुझे क्या होना चाहिए, जब मैं सर्वर की आईपी से एक्सेस करूं तो मेरे जो ट्रैफिक है वो कंटेनर 1 कंटेनर 2 पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर?
कंटेनर 1 कंटेनर 2 पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे करनी है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए वही है, वहाँ पर आके आप क्या करिए, आप जो है तो अपना ऐड ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए आप और इसको कॉपी कर लूँ, आप स्ट्रीम से लेके आइए यहाँ तक, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आके आप बिल करें nginx.conf के अंदर आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर nginx.conf में आने के बाद ये जो HTTP है इसके नीचे ही आपको डिफाइन करना है। चलो इतना कर दिया आपने, IP एड्रेस भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। अब तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेव करते हैं जरा इस फाइल को और एक बार सिस्टम ctl start nginx enable nginx करते हैं अपन, हो गया। ये कॉपी करके पेस्ट करो, nginx पेज ही क्यों लोड हो रही है। nginx पेज नहीं उठाना चाहिए हमारा, ये पंगा है nginx। एक बार देखते हैं, एक मिनट इसको जरा, यहाँ पर सर्वर IP वगैरह चेंज करके देखते हैं, शायद कोई बार होता है कि कैसे नहीं होता पता। सिस्टम सिक्योरिटी स्टार्ट nginx कर सकते हैं। आ गया, परफेक्ट। तो देखो यहाँ पर अभी आपने क्या किया, जब आप उसी IP को हिट कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, ट्रैफिक सर्वर 1 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है। अब देखो सर, ये वाला IP एड्रेस आप अपने ब्राउज़र पे एक्सेस करो जरा, आपको भी सेम चीज़ एक्सेस होगी। कभी ट्रैफिक सर्वर 1 पे जाएगी, कभी ट्रैफिक सर्वर 2 पे जाएगी। तो समझ में आया कि किस तरीके से लोड बैलेंसिंग कर सकते हो आप डॉकर के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपन कल।